हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम राज हर्षित और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे अपना ऑन गोइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन सीरीज। और जैसे कि पहले हमने नोड बनाना सीखा था पिछले वीडियो में, राइट? अब हम उसी नोड को यूज करके डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विथ अ स्टैक। लेट्स स्टार्ट विथ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन। लेट्स गो। सो गाइस, चलिए स्टैक को समझते हैं। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मींस 1D डेटा टाइप, एक 1D अरे की तरह। कूल। जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट क्या है, चलिए उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक क्लास में पढ़ते हो जिसमें 1 से लेके 25 तक बच्चे हैं। आप उस क्लास के मॉनिटर हो और आपकी मैम ने कहा है कि आपको रोल नंबर वाइज इनके कॉपीज कलेक्ट करने हैं ताकि वो करेक्ट कर सकें। सो आप सबसे पहले फर्स्ट आप रोल नंबर 1 लेते हो। फर्स्ट इन हो गया ये आपके स्टैक में। आप एक स्टैक ऑफ कॉपी बनाओगे, राइट? एक के ऊपर एक रख के। सो फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करते करते आप सबसे लास्ट कॉपी तक पहुंचते हो, लास्ट रोल नंबर तक, जो कि है 25। सो ये हो गया लास्ट इन, करेक्ट। बट जब आपकी मैम आपके स्टैक ऑफ कॉपीज को लेंगी और करेक्ट करने बैठेंगी तो सबसे पहले वो रोल नंबर 25 की कॉपी को करेक्ट करेंगी, राइट? सो ये हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। और सबसे एंड में रोल नंबर कौन सा आएगा? रोल नंबर 1 आएगा और ये हो जाएगा फर्स्ट इन लास्ट आउट। सो यहाँ अगर आप देखो, हमने कॉपीज कलेक्ट करते समय कॉपीज को अपने स्टैक में पुश किया है। सो ये हमारा पुश ऑपरेशन था। और वहीं हमारी मैम ने कॉपीज को करेक्ट करने के लिए टॉप कॉपी को उठा के सबसे पहले करेक्ट किया। सो वो पॉप ऑपरेशन की तरह काम किया। उन्होंने पॉप किया है हमारे स्टैक से कॉपीज को और फिर करेक्ट किया है। अब चलिए इस पुश एंड पॉप को अच्छे से कोड कैसे करते हैं उसके टर्म्स में समझते हैं। सो हमारे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम टॉप डिफाइन करेंगे, एक वेरिएबल जो सबसे शुरुआत में इनिशियल स्टेज में नन को पॉइंट कर रहा होगा और इसका डेटा टाइप होगा नन। ठीक है, क्योंकि हमारा अभी जो स्टैक है, ये स्टैक है, मान लीजिए ये स्टैक अभी एम्प्टी है, कुछ नहीं है, इसमें कोई नोड नहीं है। ठीक है, अब हम एक नोड बनाएंगे। नोड बनाने से पहले एक बार नोड को भी देख लेते हैं। ये है हमारा नोड, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है। इसे हम वैल्यू कहते हैं, इसे हम नेक्स्ट नोड जो ये पॉइंट करेगा वो उसका एड्रेस। ठीक है, अब हम करेंगे इस पे पुश। अभी स्टैक एम्प्टी है, पुश करेंगे हम वैल्यू, वैल्यू जैसे 4। ठीक है, अब पुश फंक्शन के अंदर क्या होगा वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले हम एक नोड बनाएंगे। जैसे कोई नोड बनाया हमने, उसमें वैल्यू डाल दिया 4 और पॉइंट करेंगे हम टॉप को। कूल, क्योंकि अभी कुछ नहीं है और हमेशा हम टॉप को ही पॉइंट करते हैं क्योंकि टॉप के ऊपर ही हम एलिमेंट को रखेंगे। ये अभी कुछ नहीं है तो हमारा नोड जब यहाँ बनेगा 4 के साथ तो वो पॉइंट करेगा नन को। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम टॉप को पॉइंट कर देंगे नोड की तरफ। तो अब ये क्या हो गया, ये यहां से कट गया, टॉप आ गया यहां। अब फिर से हम एक पुश करते हैं, चलो पुश 5 पास किया हमने तो क्या होगा, नोड बनेगा, 5 पास होगा, टॉप को पॉइंट करेगा। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम नोड बनाएंगे, 5 पास कर दिए,
टॉप को पॉइंट करेंगे। टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? टॉप इस नोड को पॉइंट कर रहा है ना, तो ये यहाँ आ गया। और फिर क्या हुआ? टॉप इक्वल्स टू नोड, तो अब टॉप यहाँ से हटके टॉप यहाँ आ चुका है। सो ये हमारा पुश ऑपरेशन हो गया। अब हम पॉप ऑपरेशन देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टॉप है ये स्टार्टिंग में नन को पॉइंट कर रहा था और उसका डेटा टाइप नन था, बट अब ये एक नोड को पॉइंट कर रहा है, नोड के इक्वल है। तो अब इसके पास नोड के ये दो पावर्स हैं, मतलब ये दो वैल्यूज हैं, और अब हम टॉप को यूज करके किसी भी नोड का वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, टॉप गेट वैल्यू मेथड यूज करके, या फिर टॉप डॉट गेट नेक्स्ट यूज करके हम वो पता कर सकते हैं कि वो नोड किस नोड को पॉइंट कर रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि पॉप ऑपरेशन में काम आएंगे। सो चलिए पॉप ऑपरेशन देखते हैं। पॉप में कोई पैरामीटर पास नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ हम टॉप को यूज करेंगे और पॉप करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप नन है या नहीं। अगर टॉप नन है तो हम रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन को, और प्रिंट भी कर सकते हैं कि स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि स्टैक में कुछ है ही नहीं पॉप करने के लिए। नेक्स्ट, अगर स्टैक में एलिमेंट्स हैं, सो अब स्टेप 2 में हम देखेंगे कि टॉप जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ 5, और वो नोड किसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वो देखने के लिए हमारे पास ये मेथड्स हैं, जैसे हमने अभी डिफाइन किया। हम एक वेरिएबल बनाएंगे वैल्यू और नेक्स्ट। इस मेथड्स को यूज करके हम इस नोड का डेटा, ये दोनों डेटा यहाँ स्टोर कर लेंगे। ठीक है, 5 एंड नोड, क्योंकि ये भी एक नोड ही है, राइट, तो यहाँ स्टोर हो गया। अब स्टेप 2 में ये मेथड्स यूज करके हम लोगों ने ये वेरिएबल्स बनाए। अब स्टेप 3 में हमें करना है कि हमें टॉप को इक्वल कर देना है नेक्स्ट के। इससे होगा ये कि टॉप जो यहाँ था वो अब यहाँ आ जाएगा। कूल। अब टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो स्टैक का टॉप एलिमेंट क्या हो गया? ये। अब ये नहीं रहा, सो हम रिटर्न कर देंगे सिंपली रिटर्न वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये रिटर्न कर दिया हमने। फंक्शन कॉल करते ही ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, मतलब कि 5 स्टैक से हट चुका है, टॉप 5 को पॉइंट नहीं कर रहा है। सो अब चलिए इसको कोड करके और अच्छे से समझते हैं। सो गाइज, मैंने स्टैक का कोड पहले से आपके लिए लिख रखा है, और ये कोड आपको मेरे पाइथन लर्निंग रिपॉजिटरी में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और अगर आप यहाँ देखें तो हमने स्टैक का क्लास बनाया है और नोड इंपोर्ट किया है, और यहाँ आप स्टैक के फोल्डर में देखोगे तो यहाँ पे stack.py में ये कोड है स्टैक के बारे में, और नोड हमने इंपोर्ट किया है node.py से, और हम स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे होंगे main.py में। हमने ऐसे सेग्रीगेट इसलिए कर रखा है क्योंकि आप जब इंडस्ट्री लेवल चीजें बनाओगे, आप प्रोजेक्ट करोगे, तो आपके कुछ कुछ कंपोनेंट्स डिफरेंट लोग्स को असाइन होंगे और वो काम कर रहे होंगे, तो कुछ इसी तरह आपको भी वहाँ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो ये एक छोटा स्ट्रक्चर है, जस्ट फॉर योर लर्निंग हम ऐसे कर रहे हैं। तो चलिए अब स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले क्लास बनाया स्टैक, उससे पहले हमने नोड इंपोर्ट किया अपना नोड फाइल से। अब इस स्टैक फाइल में हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, और इस स्टैक में सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि है टॉप। ये स्टैक का टॉप एलिमेंट को पॉइंट करेगा। फिलहाल हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो ये नन को पॉइंट कर रहा है, और इसका डेटा टाइप अभी नन है। नेक्स्ट, अब एलिमेंट्स डालने के लिए स्टैक में हम पुश फंक्शन डिफाइन करेंगे, जहां हम सेल्फ पास कर रहे होंगे और वैल्यू पास कर रहे होंगे। सेल्फ यहाँ क्या है? सेल्फ यहाँ स्टैक ही है। अगर आप यहाँ देखो, सेल्फ एट द रेट ऑफ स्टैक, सेल्फ यहाँ स्टैक इटसेल्फ है, जहां हम एनी वेरिएबल डाल रहे हो, एनी वैल्यू डाल रहे हो। सो यहाँ वैल्यू डालने से पहले हमने न्यू नोड बनाया, यहाँ नोड हमने कॉल किया, वहां पे हमने वैल्यू डाला, और पॉइंट किसे कर रहे हैं हम? टॉप को। टॉप किसे पॉइंट कर रहा है? टॉप का वैल्यू क्या है? नन। तो ये जब नोड बनेगा तो वो नोड के पास वैल्यू होगा और नन पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि ये हमारा पहला एलिमेंट है, तो यहाँ उसके नीचे कुछ नहीं है, सो ये नन पॉइंट कर रहा होगा। उसके साथ ही साथ हम टॉप को भी अपडेट करेंगे इक्वल्स टू न्यू नोड। अब यहाँ हमारा पहला एलिमेंट बन चुका है, अब टॉप नन के जगह उस न्यू एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, और अब टॉप का डेटा स्ट्रक्चर भी, डेटा टाइप भी बदल गया। अब टॉप हैज चेंज टू नोड, इट कैन एक्सेस द वैल्यू एंड नेक्स्ट नोड वैल्यू ऑफ दिस न्यू एलिमेंट ऑफ दिस न्यू नोड। कूल। अब हम जब नेक्स्ट पुश कर रहे होंगे
तो हम इस एग्जिस्टिंग नोड के ऊपर पुश कर रहे होंगे और फिर टॉप अपडेट कर रहे होंगे। अब हम पॉप फंक्शन देखेंगे। पॉप में हम सिर्फ सेल्फ पास करेंगे, इट मींस हम सिर्फ स्टैक पास करेंगे, यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं होता। सबसे पहले अगर आपको पॉप करना होता है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम रिटर्न कर देते हैं फंक्शन को बिना किसी वैल्यू के, मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं पॉप करना, राइट। या फिर आप एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हो, स्टैक इज एम्प्टी, कूल। और अगर एलिमेंट है, else if we have an element in our stack, what we do, हम वेरिएबल्स बनाते हैं, वैल्यू जो रिटर्न कर रहे होंगे, जो एलिमेंट पॉप हो रहा होगा, राइट, उसे हम स्टोर कर रहे होंगे वैल्यू रिटर्न, वैल्यू रेट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट टॉप डॉट गेट वैल्यू, कूल। और जो नेक्स्ट नोड को जो हमारा एलिमेंट टॉप एलिमेंट पॉइंट कर रहा होगा उसे हम स्टोर करेंगे नेक्स्ट वैल्यू पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया। अब हम सेल्फ डॉट टॉप से टॉप को नेक्स्ट वैल्यू की तरफ पॉइंट कर देंगे या उसे इक्वल कर देंगे, तो होगा ये, अब स्टैक में जो टॉप का एलिमेंट है उस पे टॉप पॉइंट नहीं कर रहा, उसके नीचे वाले एलिमेंट को टॉप पॉइंट कर रहा है, कूल। और इसी के साथ हम रिटर्न कर देंगे हमारा टॉप एलिमेंट जो था, जो हमने यहाँ स्टोर किया था उसको। तो इससे होगा ये, रिटर्न करने का मतलब ये हुआ, जब आप पॉप फंक्शन कॉल करोगे तो वो टॉप एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा टर्मिनल पे। ये हम मेन फंक्शन में जब इसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तब देखेंगे। सो इसके साथ हमारे पास और भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे पीक फंक्शन, इस पे भी सेल्फ कॉल होता है और ये रिटर्न करता है टॉप वैल्यू को। स्टैक पे सबसे टॉप पे कौन सी वैल्यू है वो देखने के लिए हम पीक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें सारे एलिमेंट्स देखने हैं अपने स्टैक के, तो हम डिस्प्ले फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है जो टॉप के इक्वल है, आप इसे पॉइंटर भी कह सकते हैं या वेरिएबल भी कह सकते हैं। अब ये सेम एक्ट करेगा जैसा टॉप एक्ट करता है। सो हम इस वेरिएबल को यूज करके ट्रैवर्स कर रहे होंगे अपने लास्ट एलिमेंट तक, अपने लास्ट नोड तक। उसके लिए हमने क्या यूज किया है, while current is not null। करंट क्या है, टॉप। जब तक टॉप यहाँ नन तक नहीं आ जाता, मतलब अपने एंड तक नहीं आ जाता, हम उस लूप पे ट्रैवर्स करते रहेंगे। और अब करंट डॉट गेट वैल्यू, फिर हमने करंट डॉट गेट वैल्यू इज नॉट नन रखा है। इससे ये होगा कि हम जब प्रिंट कर रहे होंगे अपने वैल्यूज को तो हम सिर्फ खाली वैल्यू प्रिंट करेंगे, क्योंकि एक बार जब करंट नन तक चला गया अपने इनिशियल स्टेज तक तो वो नन के बराबर है, राइट, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। उसे अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है, करेक्ट। अब हम प्रिंट कर रहे होंगे करंट डॉट गेट वैल्यूज, सारे वैल्यूज एक एक करके प्रिंट होंगे। और हम ट्रैवर्स कैसे कर रहे हैं, हम अपने स्टैक में नीचे कैसे जा रहे हैं, वो हम यूज कर रहे हैं करंट इक्वल्स टू करंट डॉट गेट नेक्स्ट मेथड यूज कर। अब आपको ये डाउट होगा कि हमने टॉप क्यों नहीं यूज किया, करंट वेरिएबल क्यों यूज किया हमने। अगर हम टॉप यूज करते तो हमारा स्टैक का टॉप वेरिएबल डायरेक्टली चेंज हो जाता, राइट। इसीलिए डिस्प्ले में हम एक अलग से एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो टॉप की तरह काम करता है, राइट। अब आगे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है विच इज एम्प्टी, जो कि कॉल करने पे आपको बता देगा आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो चलिए अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उसके लिए हम main डॉट पाई में जाएंगे और स्टैक को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ हमने इंस्टेंस बनाया है s इक्वल्स टू स्टैक और हमने कुछ पहले से ही स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं। अपने एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए हम पहले अपने स्टैक में 4 पुश करेंगे, फिर 5 पुश करेंगे, कूल। फिर हम देखेंगे कि हमारा स्टैक कैसा दिख रहा होगा। उसके बाद हम पहला एलिमेंट पॉप करेंगे और देखेंगे क्या रिटर्न होता है। फिर पॉप होने के बाद हम देखेंगे हमारे स्टैक में क्या बचा, क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो पहला एलिमेंट क्या है, क्योंकि पीक फंक्शन पहला एलिमेंट रिटर्न करता है। सो चलिए इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो हमारा जो आउटपुट आया है वो कुछ इस तरह का है। आफ्टर पुश पहले हमने 4 पुश किया, फिर 5 पुश किया, राइट। और जब हमने प्रिंट किया है तो पहले 5 आया है। इसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड दिस इज फर्स्ट इन लास्ट आउट, कूल। फिर हमने क्या किया, हमने पॉप ऑपरेशन किया। लेट्स पॉप टॉप एलिमेंट और नोड। एलिमेंट और नोड एक स्टैक में सेम बात है, क्योंकि हम नोड डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं एज अ एलिमेंट। यहाँ पे हमने 5 को रिटर्न किया है पॉप होने के बाद, मतलब हमारे स्टैक से 5 हट चुका है, राइट। इज आवर स्टैक एम्प्टी, तो यहाँ आया फॉल्स, क्योंकि हमारे स्टैक में अभी भी 4 है। व्हाट्स टॉप ऑन आवर स्टैक, अगर हम पीक को यूज करें तो यहाँ हमें दिखता है 4। सो इस तरह हमारा स्टैक ऑपरेशन काम करता है, स्टैक फंक्शन करता है एज अ डेटा स्ट्रक्चर। और हमने आज काफी कुछ सीखा है। हमने पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, पीक, डिस्प्ले, इज एम्प्टी, इस तरह के मेथड्स सीखे हैं हमने स्टैक के अंदर। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। और आगे
हम स्टैक के बाद अब क्यू इंप्लीमेंट कर रहे होंगे डेटा स्ट्रक्चर या क्यू डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन. So guys, stay tuned with us and keep learning.